सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। घड़िए बड़ी 100 बरस की उम्र से, होते निहाल तेरी जब नजर से। ये जादू नहीं तो भला और क्या है, कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित्त को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। बहुत दूर तक रोशनी रोशनी है, ये परियों की नगरी, फरिश्तों की दुनिया। अनोखी यहाँ चांदनी चांदनी है। कभी कानों में गूंजती है मुरलिया, कभी सामने जैसे आए हुए हैं, आए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन,
ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है, एक ही अरमान है। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ये उपवन सारा, कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा। कर दे शीतल तपते और को बन के चेतन चंद्रमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। प्यार भर कर के हृदय में प्यास हर मन की बुझाए, ज्योति जीवन की जगा कर ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख कर के कर्म अपने खुश हो प्रभु परमात्मा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का, धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का। नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा।
ओम शांति। ओम शांति। आज मेरा ख्याल है सभी भाई बहन दूसरे ओआरसी के जूम में जुड़ चुके होंगे। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आज के मुरली से शुरू करें या पॉइंट्स करें, जैसे जैसे आप कहें। नहीं, जैसे सब कहें। मैं अगर किसी ने अपने कुछ चिंतन के पॉइंट्स नित्य वो शेयर कर सकते हैं, फिर उसके बाद मुरली कर लें 5 मिनट। उसमें जो प्रश्न उत्तर होएगा उसमें चिंतन के पॉइंट आएंगे ही ना सारे। चलो ठीक है फिर। आज आप करा रहे हैं ना? हाँ, आज विजय भाई करा रहे हैं। चलो भाई विजय भाई, वेलकम है आपका। ओम शांति। सभी अपने को ऐसे देखें जैसे आज बाबा ना दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख हर्षित हो रहे हैं। स्वयं के उस सितारे की तरफ देखें, बाबा की तरफ देखें, आपस में देखें कि कैसा भाग्य का सितारा चमक रहा है जो बाप हर्षित हो रहे हैं। ओम शांति। आज के महावाक्यों में जिसका हेडिंग लिया गया है, बाप से, सेवा से, परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समाधान बाबा ने दे दिया। यह महावाक्य शिव जयंती के मौके पर चलाई गई। अभी भी शिव जयंती का ही जैसे समय चल रहा है, वो सीन, सारी सीनरियां इमर्ज हो गई। क्योंकि शिव जयंती की महावाक्यों में तो हमने जैसे बाबा सन्मुख बच्चों से भी मिल रहे हैं, और आकारी जो सामने नहीं है सेंटर पे बैठते थे उनसे भी मिलकर देख रहे हैं बाबा सबको। तो वो सारे सीन सामने इमर्ज हो गए कि कितना बाबा, मतलब कि शिव जयंती प्लस बच्चों की जयंती, मतलब बच्चों का भी बर्थडे हो गया ना, तो उन दोनों को कितना महत्व देकर कितना बाबा आगे रखते हैं कि ऐसा जो है, ऐसा जो दिव्य जन्म है जिसके मिलने की भी खुशी है और सेवा का भी उमंग उत्साह है। क्योंकि शिव जयंती एक ऐसा समय है जहां हर सेंटर पर किसी न किसी रूप में शिव बाबा के बर्थडे को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे वो प्रभात फेरी हो, चाहे शोभा यात्राएं हो, चाहे एग्जीबिशन हो, या किसी न किसी तरीके से हमने सारा देखा। तो ऐसे मौके पर बाबा हम बच्चों को अरब और खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। अरब और खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। शायद किसी बाबा के अलावा हमने अरब खरब गुना मुबारक शब्द भी नहीं सुना होगा। तो ऐसे भाग्यशाली हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि जो ये शिव जयंती है अर्थात बाप की जयंती है, अर्थात बाप का जन्म सो बच्चों का जन्म। क्योंकि बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों को बर्थडे मनाने, क्योंकि बाबा कभी अकेला अवतरित नहीं होता है। बाबा आता है, ब्रह्म तन में आए, और साथ में ब्राह्मणों का भी आया है। क्योंकि जो ब्राह्मणों का यज्ञ है ना, यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं करता। यज्ञ रचा ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण रचे, तो आप सब पैदा हुए हो, चाहे वो कितने भी वर्ष का हो। दिव्य ब्राह्मण जन्म की बाबा दोबारा मुबारक दे रहे हैं। इस मुबारक को स्वीकार कीजिए। जन्म भी श्रेष्ठ है, और ऐसे दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य के सितारा देख हर्षित होते हैं। रोम रोम खिल जाना चाहिए, कपारी खुशी जो बोलती है वो सामने आनी चाहिए। क्योंकि बाबा गीत गाते हैं, वाह हीरे तुले जन्म वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह 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 हो ना।
तो बाबा ही कहते हैं बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया, हम क्या थे छोड़ो, पर बाप ने हमें वाह वाह बना दिया। ऐसा अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा और बच्चों का भी न्यारा प्यारा, यूनिक बर्थडे है। एक दिन बाप एक दिन बच्चे, और ऐसे निराकार बाप का जन्म, फिर वो भी दिव्य जन्म। सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, पर निराकार बाप का जन्म जो है ना पर काया परवेश होता है। ऐसी विधि कभी सुनी कभी पढ़ी, ये ऐसा न्यारा जन्मदिन है। बाबा ने कहा इस दिव्य जन्म के महत्व को आप भी जानते हो, भगत भी जानते हैं। भगत जानते नहीं है, लेकिन जो सुना उसी प्रमाण ऊंचे ते ऊंचा समझते हैं। आज जब प्रभात फेरी चल रही थी और शिव की महिमा के ऐसे जो गीत चलते हैं ना, शिव के नाम में ही इतनी ताकत है। शिव मतलब सबका ही योग करके ऐसा वातावरण ऊंचा हो जाता है कि हर एक कोई उसका लाभ मिलता है। बाबा ने कहा कि आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को बाप समान बनाते हो। इस अलौकिक जन्म के महत्व को जानते हो, लेकिन शिव जयंती बाप के दिव्य जन्म के साथ बच्चों का भी जन्म है। तो डायमंड जुबली मनाई ना, तो इसलिए बाबा ने कहा इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हो, लेकिन हीरे तुल्य जीवन मनाते समय हीरे तुल्य जीवन तो आ गया ना। जयंती मना रहे हैं तो हमारा जीवन भी हीरे तुल्य आ गया। अब आप ये देखो कि शिव बाबा क्या करते हैं, बाप दादा समाचार सुनते हैं, देखते हैं। जैसे आज मुल्तान नगर में प्रोग्राम हुआ, बाबा ने देखा है पूरा प्रोग्राम, और कहीं पे भी आप डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, कहीं डाल दो, बाबा अपडेट रहते हैं हर चीज में कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या कहा बाबा ने, बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते हैं। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत की रिटर्न में मदद देते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद है। अच्छा क्या मदद है, आप देखो 3-4 दिन पहले माँ वाक्यों में सुबह साकार मुरली में आया, ऐसे प्रभात फेरी के बाद, शिव जयंती के बाद, दिव्य गुणों के बाद, फिर बाबा ने कल भी हमने क्या पढ़ा, इष्ट देव। आज भी हमने क्या पढ़ा, कैसे सेवा करनी है, किस स्वरूप में करनी है, कैसे करनी है। बाबा के महावाक्य जब साथ देते हैं, गॉड्स प्लान साथ देता है, तो ये उस बाप की मदद है। आगे बाबा ने कहा कि आजकल बच्चों के पास, सभी बच्चों का एक स्नेह का संकल्प बार बार आता है। बाबा के पास ना एक स्नेह का संकल्प आता है। क्या संकल्प आता है, अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, हे मीठे बच्चे बनना ही है। हर एक को यह दृढ़ संकल्प है। और भी अंडरलाइन कर दो, क्या अंडरलाइन कर दो, अपने मन में सभी बोलना, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही हर कलप में बनते रहेंगे। बाबा पक्का निश्चय है जी, बाबा पक्का निश्चय है। आगे डबल विदेशियों से बाबा मिल रहे थे। डबल विदेशियों के उमंग उत्साह को देख के कि बाबा डबल विदेशी चाहते हैं कि बाबा कोई भी विश्व का कोना न रह जाए, ये चाह उनकी है थी, तभी दादी जानकी ने इतने देशों को कवर किया। इवन अभी एक जो गीता बहन आई थी वो भी सुना रही थी ना कि 60 या 70 देशों में जाके उन्होंने भी सेवा की है। उमंग उत्साह के कोई रह न जाए खाली। वो जो जयंती बहन इनसे विदेशों के देवाओं के सुनते हैं ना, तो देख के वही लगता है कि वाकई में बाबा बहुत उमंग उत्साह है। बाबा ने कहा कि डबल विदेशियों को भारत से कम समय मिला है, लेकिन सेवा का सबूत अच्छा है। और भारत की महिमा के बारे में बाबा ने कहा कि वर्गीकरण की सेवाओं से और सहज हो गया। वर्गीकरण की जो सेवाएं है ना, दिस इज डायरेक्ट एंट्री। अभी हमने कुछ भी मूव करना है, बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है।
और वर्गीकरण से आप सीधा मधुबन के स्टेज पे, सीधा ओआरसी के स्टेज पे, मतलब किसी को भी लाके कहीं पे भी कोई सेवाएं कर सकते हो। तभी जाके ये सेवाएं निकली और डिफरेंट डिफरेंट हुआ। और विदेश की सेवाओं की बाबा ने विशेषताएं बताई। रिट्रीट, पहले भी हम जब बाबा से मिलने जाते थे, विदेशी आके यहाँ 15 दिन विद फैमिली आते हैं, बच्चे भी आते हैं, उनकी बच्चों की जो रेगुलर चलते हैं, उनकी जो साथ में गोल नहीं भी चलते, उनकी डिफरेंट डिफरेंट रिट्रीट चलती रहती हैं। तो उन्हें रिट्रीट को देख के फिर यहाँ भी वो रिट्रीट चालू हुई। तो बाबा एक दूसरे की जो अच्छी बातें हैं उनको अप्रिशिएट करते हुए, सीखते हुए हमें यहाँ का उन्होंने बता रहे हैं कि इन सब की रिजल्ट अच्छी है। विदेश कोई ना कोई नई इन्वेंशन करते हैं और करते रहेंगे, चाहे भारत में चाहे विदेश में, उमंग उत्साह अच्छा है। आगे अंडरलाइन करने वाली बाबा बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ये जो आज का टॉपिक है ना, कि कैसे जो है सब चीजें मेहनत फ्री हो जाएं। बाबा ने कहा कि बाप दादा देखते हैं, सेवा के लिए विशेष बातें बताई। जो सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ जाते हैं, उनका पुण्य का खाता बहुत अच्छा होता है। सेवा की एक और भी बात बताई यहाँ पे कि हमारी सेवा यथार्थ युक्ति युक्त, यथार्थ हो, योग युक्त हो और युक्ति युक्त हो। और 2 पॉइंट ऊपर बताए सेवा के, क्या बताया? बड़ी दिल से और निस्वार्थ सेवा। तो इससे हमें, इससे जो है पुण्य का खाता बहुत जमा होता है। दूसरा क्या बताया? एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, जो हम स्वयं का पुरुषार्थ करते हैं उस पुरुषार्थ से भी हमें प्रारब्ध मिलती है। दूसरा है संतुष्ट रह, संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। खुद भी संतुष्ट रहना है, जिस भी व्यवहार में आए, लौकिक अलौकिक किसी भी तरीके से, उनको भी राजी रखना है। कब होएगा संतुष्टता? कब आएगी? जब संपन्नता आएगी। संपन्नता अर्थात जब एक एक दिव्य गुण व्यवहार में आएगा। मधुरता भी देखेंगे, सहनशीलता भी देखेंगे, उमंग भी देखेंगे, उत्साह भी देखेंगे, हमारी रमणीकता भी देखेंगे, गंभीरता भी देखेंगे, दातापन भी देखेंगे, एंड मैनी मोर, जो आगे बाबा ने बताया। तब जाके संतुष्टता मिलती है और संतुष्ट होते हैं और दुआओं का खाता जमा होता है। आगे सेवा के लिए तो बताया ही कि कभी भी हमारी जो सेवाएं हैं अगर योग युक्त 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 हैं तो पुण्य का खाता जमा होता है। फिर बाबा ने बताया इसकी निशानी क्या है, जमा है। अगर निशानी बताई बाबा ने कि वह सदा पुरुषार्थी अपने को भी सदा सहज, नोट डाउन, सदा और सहज पुरुषार्थी अपने को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः प्रेरणा मिलती है। हम सब ने ये सैंपल देखे हैं, चीजें पहाड़ लगती हैं, पर जब कोई सिंपल पुरुषार्थ कर रहा है, होता बड़ा पुरुषार्थ है, सिंपल वे में आ रहा है, सहज हो रहा है, तो हम भी अगर साथ लग जाते हैं तो हमारे लिए भी उस सहज की प्रेरणा मिलती है। बाबा ने इसका सिंबल बताया। क्या सिंबल है? मेहनत नहीं करनी पड़ती। आगे बताया फार्मूला, बाप से, सेवा से, सर्व परिवार से मोहब्बत है तो तीनों परिवार की मोहब्बत मेहनत छुड़ा देती है। भाई बाप से मोहब्बत है तो आपकी सूरत और सीरत परमात्मा से नहीं बनाती है, और सेवा से मोहब्बत है तो वो खुशी भी मिलती है, दुआएं भी मिलती हैं, पुण्य खाता भी जमा होता है। और परिवार से मोहब्बत है तो परिवार की केयर करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं और परिवार के साथ मिलकर गुणों का लेन देन करते हैं, शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का पाठ करते हैं। तो मेहनत किसको लगेगी? जब हम खेलेंगे ज्ञान रत्नों से, खेलेंगे गुणों से, लगे ही रहेंगे, तो मेहनत लगेगी? कोई मेहनत नहीं लगेगी। आगे बाबा की ना एक आश है बच्चों से, बाबा वरदान भी दे रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट। बाबा ने कहा है सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो। पुरुषार्थ करें, मेहनत ना लगे, टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, अटेंशन लगेगी, पर हमें लगेगा हम कुछ कर ही नहीं रहे, हुए चला जा रहा है। बाबा क्यों ऐसा कहते हैं कि बाबा ने हमारे 63 जन्म की भक्ति, हमारा भटकाव, हमारे उलझन मेहनत को देखा है। बाबा ने कहा है कि यही एक जन्म है जो मेहनत से छूटने का है। अगर बहुत काल का अभ्यास करते, मेहनत करते रहोगे तो संगम का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी
कब लेंगे? अटेंशन प्लीज। युग समापत, वरदान भी समापत। सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े आगे बाबा ने लेने की विधि भी बताई है। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य है, बड़े से बड़ी समस्या हो, लेकिन हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हैं मक्खन से बाहर। फिर बाबा ने क्या देखा, कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल भी देखते हैं, हर्षित भी होते हैं और रहन भी आता है कि कोई समस्या या बड़ा कार्य आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ी सी समस्या या काम का बर्डन नजर आता है बाबा को। थोड़ा चेहरा बदल जाता है। फिर कई पूछते हैं क्या हुआ, तो कहते हैं काम बहुत है। आगे बाबा ने क्या टाइटल दिया, क्या याद कराया? ध्यान देने वाली बात है, विघ्न विनाशक के आगे विघ्न आवे तो विघ्न विनाशक टाइटल किसका है? हे विघ्न विनाशक, बाबा कह रहे हैं थोड़ा सा चेहरे पर थकावट और मूड बढ़ने का चिन्ह ना आवे। क्यों ना आवे? क्योंकि आपके अर्थात हमारे चित्र आधा कल्प पूजे जाएंगे। उनको कभी थकावट या मूड बढ़ना देखते हैं, देखा कभी इसे मूर्ति में? तो हे चैतन्य का यादगार चित्र, इसलिए ना थकावट ना चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए? सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को पसंद है। जरा मुस्कुराइए, बाबा देख रहे हैं। अगर चिड़चिड़ापन में आवेंगे तो उसके आगे जाएंगे। अभी भी कोई अगर जरा सा भी चिड़चिड़ाओ को बात करने भी आया तो थोड़ा किनारा कर लेते हैं कि बहन का भाई का मूड ठीक नहीं है। तो इस पर हमें ध्यान देना है। आपके चित्रों के पास भगत बहुत उमंग से आते हैं और चेतन में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है। किसके चित्र हैं? एक बार जरा अभ्यास करें। हम चलती फिरती मूर्तियां हैं पर मंदिर में लंबी लाइन लगी हुई है। वैष्णो देवी का मंदिर पूरा है, गणेश जी का मंदिर पूरा, हनुमान जी को लाइन लगी हुई है। हमारा चेहरा कैसा हो? चलती फिरती मूर्तियां। अभी बाप दादा सभी बच्चों को, हाँ अब ना बाबा ने 10-12 पॉइंट बताए हैं जो बच्चों से उम्मीद करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं? सभी बच्चों के क्या चाहते हैं? मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप। आज बाबा ने दाता रूप के लिए बड़ा सुंदर आज जो मुरली में जो वरदान दिया है ना, कि जब हमें यह स्मृति रहेगी ना, सिंपल स्मृति, हम स्वयं राज्य अधिकारी हैं, राज्य अधिकारी हैं और पूज्य आत्माएं हैं। इस स्मृति से जैसे बाप स्वयं दातापन है ना, को मांगना पड़ता है देते हैं, ऐसे हमारा भी दातापन का स्वरूप सामने आएगा और हम सदा देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। उस वरदान में विधि बताई है, याद से शुभ भावना से सेवा से संपन्न होते जाओ, देते जाओ देते जाओ देते जाओ। आगे बाबा ने दाता रूप आ ही गया इसमें। आगे अगर रहम दिल, कल कितनी स्पष्टता से बाबा ने पहले हमें क्लियर किया कि रहम का मतलब क्या है। इतनी रहम आए, इतना रहम आए, कोई कुछ भी कहे, हमें गलानी करे, कुछ करे, हमारा दिल कहे बहन दुखी है, सुखी हो जाए, सुख सागर शांति का सागर इसके बरस जाए, सुखी हो जाए, शांत हो जाए, आशावादी हो जाए। फिर आगे बाबा ने इशारा किया अथक, कभी भी दिन थकते नहीं है, कभी भी इन चीजों में थकते नहीं है। अथक वो आया था ना 1-2 दिन पहले, अखुड अखंड भंडारा चलता रहे, गुणदान चलते रहे। बाप का है ना, कोई खाली थोड़ी होना था। फिर सहज योगी, योग लगाना थोड़ी पड़ेगा, जुड़े हुए हैं उससे, उसी के कार्य में लगे हैं। सहज योगी और सहज पुरुषार्थी, पुरुषार्थ कर रहे हैं पर ये सहज होगा, क्योंकि सहज चीज ही हम सदा और निरंतर कर सकते हैं।
तो बाबा ने यही कहा, और हमारा ना शीतल मन, ऐसे जो ठार पड़ जाए, होता है ना, देख के मिल के मन मन ठंडा हो गया, ठार हो गया, मतलब ऐसी टकोर पड़ गई, और जो है ना गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस रहे। ये बाबा हमें उम्मीद कर रहे हैं हमारे से, और कहते हैं जब कोई अचानक आ जाए और समस्या के कारण या कार्य के कारण सहज पुरुषार्थ रूप में नहीं हो, तो क्या देखेंगे? आपका वो चित्र क्या ले जाए? कितनी उम्मीद से कोई आए और हमें देखे, उम्मीद से आते हैं ना, सभी उम्मीदवार हैं, सबको पता है क्या कर रहे हैं, क्या करा रहा है, बड़ी उम्मीद से आते हैं। तो बाबा ने यही कहा, चाहे कोई 1 मास का हो, चाहे कितने का भी हो, अचानक भी उसका फेस का चित्र निकाले, तो ऐसा चित्र जो बाबा ने सुनाया, अभी तक सुनाई ना, 10-12 बातें सुनाई बाबा ने, जो बाबा ने सुनाया, दाता बनो, दाता। कोई कुछ भी देवे, उन पे कोई वो नहीं है, वो मुरली नहीं सुनते हैं, वो भरपूर नहीं है, वो कुछ भी दे सकते हैं, मतलब ऐसी वैसी चीजें कुछ भी दे सकते हैं, अच्छा दे या बुरा दे। आप बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो, अगर कोई बुरा दे, बड़ी दिल से बुरे को स्वीकार ना करो। दाता बन, जैसे रहम, कोई कुछ भी दे रहम करो। कोई बीमार आदमी को तो दवा करेंगे ना, उसकी दुआ देंगे ना, ये थोड़ी कहेंगे ऐसे क्यों किया, क्या किया। तो अगर कोई बुरा दे दे, बड़े दिल बुरे दिल से स्वीकार ना करो। दाता बन, उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। कोई भी आता है, कोई ना कोई गुण के गिफ्ट तो दोगे ना, बड़े बाप के बड़े बच्चे हो, तो बाबा ने ये कर रहम करो, और और दिल में उस आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो। क्या बाबा ने एक्स्ट्रा स्नेह बताया? ऐसा स्नेह बताया ना, सहयोग दो, शांति दो, शक्ति दो, गिफ्ट दो, रहम दो, देने की भावना। क्या करें हम? ऐसा स्नेह दें कि वो स्नेह से अपने आप बदल जाए, ऐसी बड़ी दिल वाले हो। बाबा ने कहा, सागर के बच्चे हो। सागर क्या करता है? किचड़ा वापस नहीं करता है। ज्ञान सागर, शक्ति सागर के मास्टर सागर बच्चे, समा जाओ। समाने की शक्ति है ना, ज्ञान सागर के बच्चे समा जाओ, और शक्ति सागर के बच्चे उनकी कोई भी नेगेटिविटी को भस्म कर दो। बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? सभी ने लक्ष्य रखा है, परिवर्तन करना ही है, करेंगे। बाबा ने कहा, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। मन में दृढ़ता रखें, और वह जो दृढ़ता है सदा सफलता स्वरूप बनाता है। जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे पॉजिटिव, और लिखा होता है ना रोड क्लोज, ऐसे सामने आ जाए नेगेटिव के आगे रोड क्लोज, कोई नेगेटिव नहीं, क्योंकि हमें हमें जो है ना नेगेटिव सोचने के लिए रास्ता बंद है, बंद करना है। वो कहता है आंधी तूफान भी आ जाए, रास्ता बंद, स्टॉप। ओम शांति। बाबा विदेशियों के इस फेस्टिवल को देख के, क्योंकि 10 साल का उन्होंने सेलिब्रेशन मनाया, तो उसके रूहानी महत्व को बताते हुए कहा, यहाँ तो मनाना मतलब बनना। बाप दादा 3 रूप देख रहे हैं। ताजधारी, ताजधारी का मतलब क्या आ गया? स्वयं पुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी। क्या कहेंगे? मौजा ही मौजा बाबा, मौजा ही मौजा, चाहे सेवा हो चाहे वो पुरुषार्थ हो। फिर बाबा ने कहा, सेवा की मौज मनाने का ताज सामने पड़ा है, उस ताज को लिया। फिर गोल्डन चुन्नी, गोल्डन चुन्नी अर्थात हमारी जो है ना गोल्डन एज स्टेज हो, सिल्वर एज नहीं, गोल्डन एज हो। फिर बाबा ने 2 हार देखे। हार अर्थात एक तो बाप दादा के गले का हार बनना है, और दूसरों को भी ऐसी सेवा करके बाप दादा के गले का हार बनाना है। तो बाबा ने उत्सव मनाने का, सदा के लिए उत्सव का रहस्य बताया। साथ साथ बनना है और उमंग उत्साह बढ़ाना है। बाबा ने सभी के अनुभव देखे। बाबा खुशी और नशा सभी के चेहरों पे दिखाई दे रहा था। बस आगे क्या कहा बाबा ने? नोट डाउन,
ऐसा ही अपना शक्तिशाली, मुस्कुराता हुआ, रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो। बाबा ने कहा, आजकल के समय हालातों पर मान लोगों को सुनने की आदत नहीं है, समझने वाले कम हैं, पर आपकी सूरत से बाप का परिचय सुनने के बजाय दिखाई दे। हे साक्षात्कार मूर्त आत्माओं, बाबा क्या कह रहे हैं? तो अच्छा किया, बाप दादा देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने कहा, इस वर्ष सीजन की विशेष उत्सव की मनाया, हर समय एक जैसा नहीं होता है। बाबा ने ध्यान खिंचवाया, हर समय एक जैसा नहीं होता। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। क्या ड्रिल कराई? और ड्रिल का विशेष महत्व बताया। बाबा ने ड्रिल कराई फुल स्टॉप की। 1 मिनट के लिए हम स्टॉप लगा के परम धाम में बाबा को टच करेंगे। स्टॉप। ओम शांति। दिल में बताया बाबा ने कि कर्म इंद्रिया के ऊपर जब चाहो रूल कर सकते हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी बने हो, तभी विश्व राज्य अधिकारी बने होंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन मन बुद्धि को ऑर्डर दो, स्टॉप, टाइम ना लगे। बाबा ने कहा, यह अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना ही है। तो इसके लिए यही कहेंगे कि एक जैसे हम पॉइंट शेयर करते हैं ना, तो ये भी हम शेयर करें कि हम दिन में हर घंटे फुल स्टॉप की ड्रिल की तो अभ्यास करेंगे। तो आगे बाबा ने क्या कहा, और कोशिश करो, जब ज्यादा मन बुद्धि व्यस्त हो तो बार बार करो। ऐसे समय पर अगर 1 सेकंड का फुल स्टॉप करने चाहो तो हो सकता है। हाँ बाबा, हम सब करेंगे। तो सोचो स्टॉप, और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लगे। बाबा ने कहा, यह अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा। इसी आधार पर पास विद ऑनर बनेंगे। हे पास विद ऑनर भाई बहनों, हमें ये फुल स्टॉप की प्रैक्टिस हर रोज करनी है, हर घंटे करनी है। कभी समय बिजी ज्यादा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी डबल करनी है। आगे बाबा ने वरदान दिया, वरदान को स्वीकार करें। सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन अनुभव करने वाले, अनुभव की अथॉरिटी के विशेष आत्माएं, सदा अपने सूरज से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, ऐसे सदा गंभीर और रमणीक दोनों का बैलेंस रखने वाले, सबके ब्लेसिंग के अधिकारी, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक हो, मुबारक हो। और दिलाराम बाप दिल व जान सिख व प्रेम से याद पर नमस्ते कर रहे हैं। और हम सब भी बाबा को दिल व जान सिख व जान से नमस्ते करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार प्रकट। ओम शांति। अब 1 मिनट फुल स्टॉप लगाएंगे और फिर इसके बाद अपने अपने पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। मेहनत मुक्त भाई बहनों, सबसे पहला प्रश्न हमारी बलविंदर बहन और सुरेश माता जी से है। हाँ जी, ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है, वेलकम। बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प क्या बार बार आता है? तो बाबा, इसका उत्तर यही है कि सभी को बाप के समान बनना ही है। यही संकल्प जो है वो बच्चों के मन में आता है कि बाबा भी कहते हैं कि मीठे बच्चे बनना ही है, क्योंकि हर एक को दृढ़ निश्चय है ना। तो बाबा ने बोला कि हर एक बच्चा दृढ़ निश्चय से कहता है कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल कल बनते हैं। तो हमें ये पक्का निश्चय भी है
कि हमें ही बाप समान बनना है। ये मुरली तो 98 की है, पर अब तो उसके बाद भी 26 ईयर हो गए हैं। तो यही संकल्प बच्चों को आता है कि हमें अब समय कम रह गया है, बाप के समान बनना ही है। हम ही बने थे, हम ही बन रहे हैं, और कल हमने ही बनना है। ये दृढ़ निश्चय सभी बच्चों को है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन। पर चाहे कितने मर्जी ईयर हो गए हैं, ये आज भी माँ वाक्य तरोताजा हैं। हमें बनना ही है, बनना ही है। दृढ़ता सफलता को जरूर लाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारी अनीता बहन जी और रोमा बहन जी से। बाप दादा हर एक के तीनों खाते देखते रहते हैं, अनुभव से स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, रोमा बहन आप बोल लीजिए पहले। हाँ जी, ओम शांति। मैंने लेट ज्वाइन किया, वो भी बोलने हैं वो जो 7 पॉइंट्स हम लिखते हैं। नहीं नहीं, आज नहीं बोलने। मतलब अच्छा आप अपने उसमें शेयर कर सकते हो अपने रूटीन में, इसमें इससे लिंक कोई भी चीज हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर। तो बाबा आज बच्चों के 3 खाते देख रहे थे। तो बाबा कहते कि जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, सच्चे दिल से सेवा करते हैं, तो ऐसे बच्चे आगे भी बढ़ते हैं और पुण्य का खाता उनका जो है बहुत अच्छा जमा हो जाता है। और बाबा ने कहा एक तो पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता होता है, और दूसरा होता है कि संतुष्ट रहे, औरों को संतुष्ट किया, उनकी दुआएं मिली तो वो खाता। और तीसरा है कि योग युक्त रहे, है ना, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, बाबा के साथ कंबाइन, और युक्ति युक्त सेवा की, दृष्टि वृत्ति वायुमंडल से जो सेवा होती है, तो उससे भी जो है पुण्य का खाता जमा होता है। और जैसे सचिन भाई की क्लासेस में अक्सर सुनते हैं ना कि अगर देह देखा तो वहीं विकर्म हो गया, और आत्मा देखी तो जमा हो गया। तो जो ये सेवा है, तो इससे भी जो है पुण्य जमा होते हैं। तो ये तीनों खाते बाबा देख रहे थे, और जिसका तीनों ही जमा होते हैं, बाबा ने कहा उसकी निशानी है कि वो बहुत ही, उनका जो पुरुषार्थ होगा ना वो सहज होगा, और कोई उनको जो देखेगा भी ना तो उसको भी वो सहजता अनुभव होगी और प्रेरणा मिलेगी कि हाँ ये सहज योग ही है, ये राजयोग है, सहज योग है। मतलब वो सिंबल बन जाएंगे सहज पुरुषार्थ के, उनको मेहनत नहीं लगेगी। अभी जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े जो महारथी हैं, तो उनको देख के, उनके जीवन को देख के ऐसा लगता है कि वो जैसे उनका नेचुरल नेचर ही बन गया है। तो उनको, उनके अंदर से वो वाइब्रेशंस आते हैं प्यार के, मोहब्बत के, है ना। उनको बाबा से प्यार है, सेवाओं से प्यार है, सारे परिवार से बहुत प्यार है। तो इस मोहब्बत की वजह से जो है वो मेहनत से सब छूट जाते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन जी। हाँ जी अनीता बहन जी। जी ओम शांति, बहुत सुंदर। बाबा ने यहाँ कहा है कि जब हम सच्ची दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो पुण्य का खाता जमा होता है। और बाबा ने ये भी बताया कि पुण्य का खाता जमा करने के 3 वो बताई विधियां, जैसे समझ लो कि एक तो हम पुरुषार्थ करते हैं तो उसका प्रारब्ध हमें मिलता है, वो एक प्रकार का पुण्य हो गया। दूसरा है कि स्वयं संतुष्ट होके दूसरों को संतुष्ट करेंगे तो दुआओं का खाता मिलता है। तीसरा बाबा ने बताया कि जब तुम योग युक्त होके किसी को भी सेवा करते हो तो रिटर्न में पुण्य का खाता मिलता है। देखो, जब हम योग युक्त होके किसी को ज्ञान सुनाते हैं या मनसा सेवा भी किसी की पहले करके फिर उसके लिए उसको ज्ञान सुनाते हैं, वायुमंडल बना के, वृत्ति से, दृष्टि से,
तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। पहले तो अपने मन को इतनी खुशी होती है। तो ये तीनों खाते जो है, बाबा ने कहा कि बाप दादा जो है देख रहे थे कि बच्चों के कैसे दो पुण्य का खाता जमा होता है। और ये पुण्य का खाता जब जमा हो जाता है तो सहज पुरुषार्थी जो है, बाबा ने कहा, स्वतः बन जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। अगला प्रश्न हमारी प्रीति बहन जी और सुमन बहन से है। प्रीति बहन जी शेयर करो। ओम शांति। क्वेश्चन बड़ा सुंदर कि बाबा सहज पुरुषार्थियों से के बारे में क्या कहा। तो बाबा की ना सहज पुरुषार्थियों से श्रेष्ठ आश यही है कि सभी बच्चे बने सहज पुरुषार्थी। बाबा कह रहे कि जो 63 जन्म के आपके भक्ति के संस्कार हैं, भटकने की मेहनत है, तो वो एक जन्म, ये संगम युग का जन्म ही है जिसमें हम उस मेहनत से छूट सकते हैं। अगर हम अभी तक भी मेहनत करते रहेंगे तो बाबा कह रहे जो संगम युग का हमें मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी बनने का वरदान है, वो कैसे सफल होगा। अगर युग खत्म हुआ तो वरदान भी समाप्त हो जाएगा। तो इस वरदान को बाबा कह रहे हैं हमें जल्दी जल्दी लेना है। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य या समस्या आए तो वो हमारी ऐसे पार हो जानी चाहिए जैसे मक्खन में से बाल निकल गया, इतनी इजी पार होनी चाहिए। तो बाप दादा ना कई बार बच्चों को देखते हैं और हर्षित भी होते हैं और रहम भी खाते हैं कि कुछ बच्चे ना जब कोई समस्या आती है या कोई बड़ा कार्य आता है तो उनके चेहरा बदल जाता है, चेहरे पे आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि फिर कोई और उनसे कुछ पूछता है ना तो कहेंगे क्या करें, काम बहुत ज्यादा है। या तो यहाँ पे भी बाबा ने ये कहा कि हमें टाइटल मिला हुआ है विघ्न विनाशक का, और अगर हम छोटे छोटे बातों में घबराएंगे या हमारे फेस पे आएगा या मूड खराब होएगा तो वो तो नहीं अच्छा लगेगा। जब हम विघ्न विनाशक हैं तो हमें विघ्न विनाशक बन के दिखाना है। साथ में बाबा ने ये भी क्लियर किया कि अगर हमारे चेहरे पर थकावट या मूड ऑफ का वो दिखते हैं चिन्ह, तो बाबा कहते हैं क्या तुम्हारे जड़ चित्रों में भी दिखेगा। जो जड़ चित्र है वो तो कुछ भी हो, हर समय मुस्कुराते हुए ही दिखते हैं। तो अगर जड़ चित्र हर समय मुस्कुराते होते हैं और हमारे ही हम चैतन्यों के ही यादगार हैं, तो बाबा कह रहे क्या वो चेहरा किसी को भी पसंद आएगा। तो इसलिए जब हमारे जड़ चित्रों के सामने लोग उमंग से आते हैं तो चैतन्य में कोई कमी होगी तो कैसे अच्छा लगेगा। तो बाबा हम लोगों से चाहते हैं कि हम सहज पुरुषार्थी बने और भटकने की मेहनत की जगह मेहनत से मोहब्बत से हम हर कार्य करें। ओम शांति। थैंक यू प्रीति जी। आज हमने वैसे सुबह प्रभात फेरी में ऐसे ही देखा, सारी इष्ट देवियां ऐसे सहज पाठ से सारा अपना पाठ अदा कर रही थी। बहुत सुंदर, थैंक यू बाबा। अब अगला प्रश्न हमारी मीतू बहन जी और अर्चना बहन जी से है। शायद सुमन बहन नहीं है ना। हाँ। बाप दादा सभी के चेहरे पर सदा 11 लिखा है, 11 ज्यादा भी हो सकती हैं, विशेषताएं सहज प्रसाद के रूप में देखना चाहते हैं, दिन भर समृद्धि में रख स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सभी का। इसमें बाबा ने तो हमें विशेषताएं बताई हैं, जैसे फरिश्ता स्वरूप, दाता स्वरूप, वरदान स्वरूप, रहमदिल, अथक, जो अभी आपने डिटेल में समझाए, गंभीर और रमणीकता का बैलेंस, शीतलता, मुस्कुराता हुआ चेहरा, सहज पुरुषार्थी, सहज योगी, अथक, एक्सेट्रा। और इसमें बाबा ने ये भी बताया कि हमें अटेंशन देने के लिए कहते हैं बाबा कि अंदर मन की स्थिति पर हमें अटेंशन देना है, कि अगर अंदर आप ठीक है ना तो बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो आपके मन की स्थिति है वो आपके चलन और चेहरे से ऑटोमेटिकली दिखाई तो देती है, आंखें तो कभी झूठ नहीं बोलती। तो अंदर मेहनत क्या करनी है, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, समस्या चाहे कुछ भी हो, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बातें आएंगी और बातें चली जाएंगी, पर मेरी खुशी ना जाए। इसके लिए जैसे दाता रूप का विशेषता ले लेते हैं, तो भले कोई व्यक्ति दुख देता है, बाबा ने कहा है आप लो मत ना, वो दे तो भी आप मत लो, आप लेवता नहीं हो, आप तो दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो। और ही आप जो उसको दो, उससे वो भी परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी शुभ भावनाएं उसको दान में दो। तो
अब इसमें है कि है तो बहुत मेहनत का काम कि क्योंकि जो जिसके साथ कुछ खिटपिट हो रही है तो उसको दुआएं देना उस समय थोड़ा सा लगता है चैलेंजिंग। तो इसमें मेहनत है, पर ये मेहनत बाबा ने कहा करनी है। इसमें स्मृति की बात आती है सारी कि मेरा संस्कार क्या है उस समय। एक फूल है जिसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है फूल की, खुशबू देना, उसकी बेसिक नेचर, बेसिक संस्कार है खुशबू फैलाना। अब चाहे वो कीचड़ में हो, चाहे वो रेगिस्तान में हो फूल, चाहे सुंदर बगीचे में उगे, लेकिन वो अपना गुण नहीं छोड़ता। चाहे वो किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में है, चाहे प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, या किसी मर्डरर ने उसको पकड़ा हुआ है, तो भी फूल अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ेगा, है ना। तो क्योंकि वो उसका संस्कार है, वो उसकी बेसिक नेचर है, तो दातापन हमारी बेसिक नेचर बन जाए, ऐसी ऐसा हमारा पक्का संस्कार बन जाए। तो ऐसा बाबा भी हमारे संस्कार बनाते हैं, सतुगुनी संस्कार बाबा ने आत्मा के बताए हैं ना, शांति, प्रेम, पवित्रता वगैरह। तो ये जैसे कि आत्मा की नेचुरल फ्रेग्रेंस है, ये सतोगुण जो है, ये बाबा कहते हैं मेरे से हर वक्त रेडिएट होने चाहिए। ऐसा संस्कार पक्का होना चाहिए, दूसरों को लगे कि हाँ इनसे कुछ अच्छी मतलब गुणों की फ्रेग्रेंस रेडिएट हो रही है, कुछ अच्छे वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं। चाहे कोई कुछ भी दे, पर मुझे ये देना है। और ये देना भी ऐसा ना लगे कि हाँ मुझे मेहनत लग रही है देने में। बेसिक नेचर में हम बेसिक उसमें स्थित हो जाए, आत्मिक स्थिति में, तो ऑटोमेटिकली वही रेडिएट होगा जो हमारी स्मृति होगी और जो हमारी सोच होगी। क्योंकि मैं दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूँ, और ये सब देने में है तो हमारा ही फायदा अल्टीमेट, ये है ही मेरा संस्कार। तो जो हम देंगे वही तो लौटकर मेरे पास आएगा, तो ये इसमें मेरा ही बेनिफिट है। हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होंगे, तो क्या हम बाबा के लिए इतना भी नहीं कर सकते, इतनी अटेंशन अपने ऊपर नहीं दे सकते क्या? तो कोई कुछ भी दे, मुझे अपने इन्हीं स्वरूपों में स्थित रहना, शीतला देवी बनकर रहना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू शीतला देवी बहन। अर्चना बहन जी, आपका स्वागत है। बाबा ने ये 11 चीजें बताई हैं, और बेसिकली बाबा ने यही बोला है कि मतलब हम तो देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं। तो हमारे जो, जैसे सबने एक्सप्लेन भी किया, जड़ चित्र जो है सदा मुस्कुराते हैं। तो कभी भी थकावट वाले, चिड़चिड़ेपन वाले या कोई और एक्सप्रेशन वाले चित्र नहीं होते। किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, तो बाबा ये कहते हैं कि चैतन्य में जैसे बाबा किसी भी समय ब्रह्मा बाबा को देखते थे, तो किस मतलब बाबा जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को ही देखना है, फॉलो करना है, तो उनके जो चेहरा चलन कैसा होता था, दादियों को भी देखे तो साधारण रूप से जब वो क्लास नहीं करा रहे, जब वो बहुत सारे भाई बहनों के बीच में नहीं है, तब उनका कैसा होता था। तो ये सारी चीजें, जैसे फरिश्ता स्वरूप, उन्होंने बहुत मेहनत की है ना, योग तपस्या की है। और उसके बाद योग तपस्या करते करते, जैसे इसमें भी बाबा ने कहा है, सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, तो वो अपने आप आ जाती है, क्योंकि उनका 24 आवर्स ही ज्ञान योग सेवा में ही बीता। हाँ, परोपकारी बन के उन्होंने किया, और बाबा ने उनको पक्का कराया था 14 साल की तपस्या में कि दाता के बच्चे दाता हो, वरदाता हो। तो ये जो 11 चीजें बताई हैं, फरिश्ता, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, और अथक वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, गंभीरता, रमणीकता का बैलेंस, और ये करते करते मतलब हम भी अपने जीवन में ये चीजें अगर याद रखते हैं, क्योंकि हर दिन भर में हमारी पोजीशन क्या होती है, कभी तो ऐसा होता है और कभी अप डाउन भी होती है, चिड़चिड़ापन भी आता है, कभी क्रोध भी आता है। तो फिर उस समय कोई और बाहर वाला या कोई, जैसे हम देखते हैं सेंटर पे भी कई बार क्या होता है, कोई बहुत जोर से हंसता है, कोई ऊंची आवाज में बोलता है, तो क्या होता है कि जो नए बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हमको वो माहौल बना के रखना है, क्लासरूम में भी, सेंटर में भी, और अपने घरों में भी, कि कोई भी अचानक आए हमको देखे, तो उनको हमसे वही फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे। तो ये सारी स्टेजेस है
कि हम इनको अगर मन में रखेंगे, तपस्या करेंगे, तो फिर हम शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच बहन जी, बहुत अच्छा है। आप आप दोनों के इस प्रश्न में ना बाबा ने आज के जो वरदान दिया है ना उसमें बहुत कुछ किया है। वो सबने पढ़ा ही होगा कि बाबा ने कहा स्मृति का ही खेल है, और स्मृति है तो वो फिर मास्टर दाता का वाला पार्ट है। और संपन्नता के लिए बाबा ने बहुत अच्छा उस वरदान में बताया आज कि दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना, सब खजाने भर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर। अब अगला प्रश्न हमारी रजनी बहन जी, रूमी बहन जी से है। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो, स्पष्ट करो रोल एंड गोल। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सबका, बहुत अच्छे से क्लियर किया, रिवाइज कराई मुरली। बाबा ने कहा कि जैसे सागर में कोई कितना भी किचड़ा डालते हैं तो वो सागर का एक गुण होता है कि वो समा लेता है। ऐसे हमें भी कोई कितना भी बोले, कितना भी हमारी निंदा करे, कितनी भी रिजेक्शन करे, तो हमें संभाल लेना है। अमितु बहन ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, प्रैक्टिकल बात कही कि उस टाइम तो हलचल आती है, लेकिन जब ये बाबा के वचन याद आते हैं ना कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं तो देवी बनने वाली आत्मा हूँ, तो वो एक उसी टाइम एक जैसे एक ब्रेक लग जाती है। तो ये था कि हम उनका कई बार तो क्या होता है, जब पहले था तो हम वो बातों का चिंतन भी करते थे, दूसरों को किसी को वर्णन भी करते थे, लेकिन बाबा ने कहा कि हम कौन है, हम सर्व शक्तिवान के बच्चे हैं। स्नेह के सागर। इसलिए हम हमने बड़े दिल से बुराई को स्वीकार नहीं करना है, दाता बन सबको स्नेह देना है, हमें शक्ति देनी है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रूमी बहन जी। हाँ जी रजनी बहन जी। जी शुक्रिया आपका विजय भाई, और उर्मी बहन ने काफी कुछ बता भी दिया है। इसके आगे मैं बताती हूँ कि हमारी सहन शक्ति के लिए बाबा ने पहले ही जो चित्र भी दिखाया है, तो वो एक वृक्ष का है जिसके ऊपर फल लगे हुए हैं। तो हमारे अंदर जब परीक्षा तभी आती है जब हम पूरी तरह से बड़ी अच्छी स्टेज में हो, किसी अच्छी पोजीशन में हो, और उस वक्त अगर हमें कोई हिट करता है या कुछ ऐसा वचन बोलता है, तब हमें देखना है कि हमारी स्थिति क्या है। क्योंकि कुर्सी की एक बड़ी अच्छी अंदर पावर होती है जिससे कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कहना चाहिए अहंकार भी आ सकता है। मगर जैसा वृक्ष का बाबा ने कहा कि हम हमारा पिता जिसको कोई प्रशंसा करे, चाहे कुछ भी कह दे, मेरे साथ बुरा किया, मेरे को दुख दिया, मगर वो हमेशा परमपिता परमात्मा सबको देते ही रहते हैं। ऐसे ही हम उसके बच्चे हैं। जब हम उसके बच्चे हैं तो वो पेड़ जो है पत्थर मारने के बावजूद भी फल दे रहा है, और बदले में वो पत्थर नहीं मार रहा, वही फल मुझे मिल रहा है। तो हमें भी वैसा ही बनना है, उसी तरह से हमें सबको वो फल देना है जो गुण हमें मेरे बाप ने दिया है। दूसरी बात यह है कि परमपिता परमात्मा ने हमें कहा कि हम ना उसको कहा है कि तू प्रेम का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। तो सागर क्या करता है? सागर का पानी भले ही खा रहा है, मगर जब वेपोरेट होता है उसके बाद जो बरसात होती है वो इतनी फलीभूत करती है, सारी पृथ्वी को, एक एक जगह को, वो नहीं देख रही पहाड़ है, वो नहीं देख रही रेगिस्तान है, वो नहीं देख रही है उत्तर है दक्षिण है, सारों को एक समान वो बरसात दे देती है और नव जीवन देती रहती है और मीठा पानी देती है। तो हमारे अंदर भी ऐसे ही हो, भले जैसे कहा किसी ने बुरा कहा या किचड़ा भी अंदर डाला हमारी तरफ फेंका,
हमने वो कमल फूल समान निकल के बाहर आना है और औरों को सुगंधी ही देनी है, क्योंकि ऐसे बाप के बच्चे हम हैं और उसने हमें ये सारे खजाने दिए हैं और इतने भरपूर दिए हैं कि हम बांटते जाए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे बहुत अच्छा आपने सबने सुनाया, पर इसके बाद आगे पैरा में भी दो चीजें एडिशन की हुई हैं। हमारा टारगेट क्या है? परिवर्तन करना ही है, और वो भी दृढ़ संकल्प से। जब दृढ़ संकल्प से करेंगे तो सदा जो है ना, दृढ़ता सफलता का स्वरूप बनाती है। और सारी रोड क्लोज, नेगेटिव रोड क्लोज, तो फिर हमें जो है उस मंजिल पर सफल होना ही है। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच दोनों बहनों का। अब हमारी रितु बहन जी, आपका स्वागत है। हाँ जी। और साथ में रेणु माता जी, पहले आप सुनाइए फिर वो सुना देंगे। हाँ, हाँ जी। ओम शांति। आज विदेशों का बताया बाबा ने कैसे उन्होंने उत्सव मनाया। तो बाबा कह रहे हैं कि मनाना है अर्थात बनना। मनाना तो है लेकिन बनना भी है। क्या कि सदा ऐसे तेज ताजधारी बनना है कि स्वपुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेवारी मौज से करें। हम पुरुषार्थ भी अपना मौज से करें, खुशी खुशी से, और सेवा की अगर जिम्मेवारी है तो वो भी मौज मना मना के करें। तभी तो सदा का ताज मिलेगा ना, हमें पड़ा रहेगा। फिर बाबा ने कहा कि सदा गोल्डन एज स्थिति होनी चाहिए, सिल्वर नहीं लेकिन गोल्डन एज। तो बाबा ने कहा कि दो दो हार फिर पहने थे बाबा। उन्होंने कहा बाबा ने कि दो हार पहनेंगे। फिर कैसे? एक तो सदा बाप के गले का हार बनेगा अगर हम गोल्डन एज में हैं, और सदा फिर गले में ही पिरोए जाएंगे बाबा के। गले का हार भी बनेंगे और सदा कभी गले से निकलेंगे नहीं, गले में ही पिरोए रहें। और दूसरा बाबा ने कहा कि सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना है। खुद तो बनना ही है, खुद तो अपना पुरुषार्थ करना है, मौज में करना है वो हंसी खुशी से, तो और दूसरों को भी हमें बाप के गले का हार बनाना है, ये भी सेवा करनी है। तब ये डबल हार हमारे गले में आए। तो वो कह रहे तो बहुत अच्छा मनाने वालों को भी लगा और देखने वालों को भी लगा। तो इस उत्सव मनाने का, सदा के उत्सव का रहस्य बताया बाबा ने कि कैसे करना है। और साथ साथ यह भी मनाना अर्थात उमंग उत्सव भी बढ़ाना है सबका। खुद का तो उमंग उत्सव बढ़ाना ही है, लेकिन दूसरों का भी बढ़ाना है, उनको भी अपने भाई बहन समझ के आगे बढ़ाना है। तो बाबा ने कहा कि सभी के अनुभव बाप दादा ने तो देख लिए हैं, लेकिन खुशी और नशा, अच्छे अनुभव रहे, खुशी और नशा सभी के चेहरों में दिखाई दे। सभी खुश रहें, नशा रहे कि बस क्या मिल गया बाबा, मिल गया। तो बस ऐसे ही अपना शक्तिशाली मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो। क्योंकि आजकल के इस समय क्या होता है कि प्रमाण बाबा कहते हैं कि ज्यादा सुनने वाले समझने वाले कम है, लेकिन देखकर अनुभव करने वाले ज्यादा हैं। क्योंकि जब वो हमारा चाल चलन देखते हैं, हमारे बोलने का तरीका देखते हैं, उठने बैठने का, जैसे फरिश्ता बन के जैसे हम चल रहे हैं, तो वो चीज देखते हैं, उससे वो प्रभावित होते हैं, तब वो हमारी बात सुनेंगे भी और हमारी बात मानेंगे भी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने के बजाय दिखाई दे। सुना तो लिया, बहुत सुन तो लिया, लेकिन दिखाई दे। तो इस वर्ष को, इस सीजन को विशेष उत्सव की सीजन मनानी, हर एक ऐसा जैसा नहीं है। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू बहन जी, थैंक यू। रेणु आनंद माता जी, आपका स्वागत है। ये प्रश्न या कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। हो सकता है नेटवर्क का इशू। अशोक भाई जी, आप सुनाइए, फिर हो सकता है फिर ये इसके बाद आवाज आएगी तो सुना देंगे। ठीक है, शुक्रिया विजय भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर तरीके से आपने थैंक यू। मुरली रिवाइज कर दी। बाबा ने जो आज ड्रिल कराई थी बिंदु बंद बिंदु भाव को याद करने के लिए, इस पॉइंट पर बाबा ने कहा था अपने कर्मेंद्रों के ऊपर जितनी जितनी रूलिंग पावर होगी, जितने जितने स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, उतने ही वहाँ भविष्य में विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, मन बुद्धि को ऑर्डर दो, स्टॉप तो मीन्स स्टॉप। और यह बाबा ने ड्रिल में हमको समझानी थी कि इस अभ्यास को दिन में जो है बीच बीच में करना बहुत बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पार्ट था कि नशे के 10 पॉइंट स्पष्ट करें। बहुत सुंदर। पहला, एक तरफ तो मिलन मनाने की खुशी है, दूसरी तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। सेकंड,
जैसे बच्चे बाप की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से दूर दूर से आए हैं, हमारा बाप दादा परमात्मा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। थर्ड, बाप अकेला अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्राह्मण बच्चे भी दिव्य जन्म लेते हैं, ब्रह्मा मुख से, अर्थात अवतरित होते हैं। फोर्थ पॉइंट, बाप बच्चों के प्रति सदा यही गीत गाते रहते हैं, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे वाह। बाप ने हर बच्चे को वाह वाह बना दिया। ठीक? यह अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है, बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। यह एक ही बाप है जिसका ऐसा जन्म व जयंती है, जो और किसी का भी ऐसे जन्मदिन ना हुआ है, ना होना है, ना भूतो न भविष्यति। सिक्स, बच्चे बाप की हीरे तुल्य जयंती मनाते हैं और स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हैं। मतलब हिरण तुल्य जयंती मनाते मनाते उनका जीवन भी हीरे तुल्य हो जाता है। 7, हर बच्चे के मन में ये दृढ़ निश्चय है कि मीठे बच्चे बनना ही है, और स्मृति में कहता है कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे। 8वां पॉइंट, मैं पूज्य आत्मा औरों को देने वाली दाता हूँ, लेवता नहीं, मैं होवनहार देवता हूँ, सर्व खजानों से संपन्न हूँ। 9th पॉइंट, आज तक भी हमारे जड़ चित्रों से भक्त लोग मांगनी करते हैं, कहते हैं हमें बचाओ, और हम ब्राह्मण बच्चे ही पुरुषार्थ ऐसा कर रहे हैं कि जो बचाने वाले हैं। हम बचाओ बचाओ नहीं कहते, हम बचाने वाले हैं। और अंतिम बहुत सुंदर, बाप से, सेवा से, परिवार से मोहब्बत रखते हैं तो मेहनत से छूट जाते हैं, हर कार्य बहुत पुरुषार्थी, बहुत सहज हो जाता है। ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू भाई जी, आपने अच्छे नशे वाले उमंग वाले पॉइंट शेयर किए। हाँ जी रमनी भाई जी, स्वागत है आप। ओम शांति, थैंक यू। हमने वो 5-7 पॉइंट लिखे हैं। जो पहला पॉइंट है नशे वाला, जो याद रखने की है कि सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं कर सकता। दूसरा, हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता है, ये भगवान के नजर में है। भगवान गीत कहता है, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे वाह। तीसरा है, हर एक हमारा दृढ़ निश्चय है ना, तो हम ही बनेंगे, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे। और चौथा में कि बाप से, सेवा से और सर परिवार से मोहब्बत है, तो तीनों प्रकार की जो मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है। पांचवा है योग समाप्त तो वरदान समाप्त, तो इसलिए जितना करना है अभी वरदान का ले लो। 6th पॉइंट था कि मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। और 7वां पॉइंट था कि आप में बढ़ते बड़े बाप का बच्चे का बढ़ते बड़े बाप का बड़े दिल वाला बच्चा हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट था, मैं तो सब कुछ समा सकता हूँ, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर का बच्चा हूँ, मास्टर हूँ। और नेक्स्ट है कि दो दो हार हमारा मेरे गले में है, एक तो बाबा के गले का हार हूं मैं, और दूसरा बाप का गले का हार बनाने वाला हूँ। और लास्ट पॉइंट था कि मैं राज्य अधिकारी सो पूज्य स्वरूप की स्मृति में सदा रहता हूँ, संपन्न बनने के लिए। ओम शांति। और बाबा ने आज फुल स्टॉप के लिए बताया था, ड्रिल कराया था, जो बीच बीच में करेंगे तो अंत समय बहुत काम आएगा। ओम शांति, थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी, थैंक यू एक एक बहन का, सभी ने बहुत अच्छे से एक दूसरे में उमंग उत्साह भरा। शुक्रिया बाबा। ओवर टू दीदी है, हमारे, दीदी जी हाँ आए। जी,
हाँ दीदी, वेलकम हाँ आपका। जी। हाँ जी, ओम शांति। आज तो बाबा ने भरपूर करा। चेहरे पर, चेहरे और चलन से प्रसन्नता की झलक होना ही बाबा ने का रूहानी पर्सनालिटी है। तो सभी रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं सुन रही है, ज्ञान के खजानों से संपन्न है। मुरली मंथन, मुरली रिविजन और सबको नशा दिलाने वाली, सबको बाप का गले का हार बनाने वाली सभी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अम, बहुत अच्छा मंथन करते हैं मुरली का। लेकिन कुछ बहनों से मुझे और एक उम्मीद है कि सुबह की मुरली क्लास में जो एक, जैसे होता है ना, एक तड़प होती है बाबा से मिलने की, बाबा की मुरली से, बाबा से प्यार तो मुरली से प्यार। तो मुझे लगता है कि बुजुर्ग बुजुर्ग आत्माएं भी कितनी पहुंच जाती है कैसे भी, सर्दी में भी। लेकिन कुछ बहनें तीव्र पुरुषार्थ में है, अभी तक थोड़ी सी लगन, थोड़ी सी मतलब उमंग उत्साह की हल्की सी है। तो मैं चाहूंगी कि तीव्र पुरुषार्थ में कोई भी कमी ना रहे। जो भी बहनें हैं थोड़ा सा और अलर्ट हो जाएं अपने अंदर, और बाबा ताकत देगा। आप हिम्मत रखेंगे तो रोज सुबह की मुरली क्लास को कर सकते हैं। दूर रहते हैं तो चलो कम से कम थर्सडे संडे, लेकिन यहाँ तो मोस्टली सभी रहने नजदीक रहने वाले हैं। तो इसीलिए सभी कोशिश करें कि सुबह की जो खुराक है ना, वो बाबा के घर में, जहाँ बाबा भाग्य विधाता सबके मस्तक का सितारा देख के खुश होता है, तो वो चक्कर लगाने आता है, तो उसके दृष्टि तो हम पे पड़े, तो वो तो बहुत बड़ी शक्ति हमें दे सकती है। ठीक है, ओम शांति। और ग्रुप में एक फोटो भेजिए, संदीप भाई की सिस्टर है वो हॉस्पिटल में काफी बीमार है। तो अमृत वेला भी सभी इनको जरूर योग में प्रकाश दे। ओम शांति। बाकी थैंक यू सभी वेरी को मच। सेवा का उमंग उत्साह है, अच्छी बात है। और सेवा का उमंग उत्साह है, और बाबा ने कहा ही है कि चेहरे द्वारा, चलन द्वारा भी सेवा करनी है, तो उसको भी करने का मौका मिल रहा है, बाबा सबको दे रहा है। और सभी उस सेवा में भी एक एक मास की उमंग उत्साह का है, तो बाबा को प्रत्यक्ष करने का एक बहाना मिल जाता है। बाकी तो हमेशा ही हम सेवा करते रहते हैं, लेकिन शिवरात्रि का एक विशेष मौका बाबा हमें देता है। इसीलिए उस सेवा में भी सभी जरूर उमंग उत्साह से हिम्मत का कदम बढ़ाए, तो बाबा मदद करेगा। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू एडमिन। किसी का कोई भी पॉइंट हो तो वो कोई शेयर करना चाहे कर सकता है। अनीता बहन जी, आपने वो अटेंड किया, कोई अपडेट करना चाहे आप कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी हाँ बहन जी, जी, अब आप आवाज आ रही है भाई जी? नहीं, करो करो, आप सुनाओ जी। नहीं, आवाज आ रही है ठीक से? अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है जी। अच्छा, ठीक है। बाबा ने ये डबल विदेशियों का सम्मान समारोह मनाया था। तो मनाने का अर्थ बाबा ने बताया कि बाप समान बनना। तो बाबा ने कहा कि सदा ऐसे ताजधारी स्व पुरुषार्थ और जिम्मेवारी का ताज पहने रहते हो और मौज से पहने रहते हो। सेवा करते हुए भी मौज मनाते रहो, और जैसे मौज मनाने का ताज सदा ही पहने रहो। इसके साथ साथ बाबा ने फिर गोल्डन चुन्नी भी पहनाई, जिसके लिए बाबा ने कहा गोल्डन चुन्नी मना कि सदा गोल्डन एज की स्मृति रहे और वो स्थिति भी बनी रहे। फिर बाबा ने 2 हार भी पहनाए। एक हार था सदा बाप के गले का हार, जो सदा गले में पड़ा ही रहे, कभी भी उतरे नहीं। और दूसरा है सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना। तो बाबा ने कहा कि मनाने वाले और देखने वाले दोनों को भी बहुत अच्छा लगा। उत्सव मनाना मना, उमंग उत्साह में भी बढ़ते रहना, उड़ते रहना। फिर बाबा ने कहा कि खुशी और नशे से अपना शक्तिशाली मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रहे। और इसी से, क्योंकि आजकल जो आत्माएं हैं वो सुनना समझना कम चाहती हैं, बल्कि तुम्हारे स्वरूप को देखकर अनुभव करना ज्यादा चाहती हैं। तो आपकी सूरत से बाप की सीरत भी दिखाई दे।
और आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनाने की बजाय दिखाई देना चाहिए। और बाबा ने कहा कि ये इस सीजन की विशेष उत्सव की सीजन है, तो इसे मौज से मनाओ और सेवा करते हुए आगे बढ़ते चलो। थैंक यू। ओम शांति। आप सबका भी शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। आवाज आई थी? हाँ जी बहन जी, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, मीटिंग अटेंड किए थे, अनीता बहन की थी? हाँ जी, किया था। वो दीदी ने बोला कि वो 4 नंबर हॉल मिल नहीं रहा क्योंकि विदेशी की टर्न है, कुछ प्रोग्राम्स हैं फेब और मार्च, तो खुश नसीब भवन के बेसमेंट में करने के लिए बोल रही है दीदी। तो कह रहे थे कि वहाँ ठंड बड़ी होती है, आप लोग आओगे? तो सब लोगों ने बोला कि हाँ आएंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर नहीं आएंगे तो फिर दीदी बोलेंगे कि क्या स्थान को देखकर ही तुम लोग भट्टी कर रहे हो, क्या तीर पुरुषार्थ कर रहे हो। तो सब लोगों ने बोला हम आएंगे, फिर दीदी से बात भी करेंगे। तो दीदी ने मतलब आशा दीदी ने ये बोला है कि आगे के लिए भी आप उसी हॉल को ही बुक करो। तो कह रहे थे इस बार आएंगे, फिर आशा दीदी से बात करेंगे। अच्छा, तो आपने जो शिवरात्रि का पॉइंट रखा था अपने सामने कि नहीं, शिवरात्रि? लोगों ने रखा था लोगों ने, तो मतलब उससे पहले ही और लोगों ने बोल दिया था, वो मार्च में का बोला कि मार्च मतलब शिवरात्रि के बाद जो सेकंड सैटरडे है संडे, उसके लिए बोला। तो बोला कि दीदी ने खुद ही बोला कि शिवरात्रि के प्रोग्राम चल रहे होंगे, आप लोग आओगे? तो सब लोगों ने बोला कि हाँ हम आएंगे। अच्छा, नहीं, कुछ ने मना भी किया ना अनीता बहन, कुछ मेरे ने ख्याल मना स्किप भी कर किया, रहे हैं। हाँ कुछ, हाँ तो स्किप पर हो रही है वो वाली शिवरात्रि वाली। अभी हाँ वो ये जो मार्च है वाली। ये वाले महीने की हो रही है। वो भी उन्होंने कहा कि वहाँ हीटर नहीं है एक्चुअली बेसमेंट में। तो जो बुजुर्ग हैं कहीं है ना बीमार हो जाए, तो उन्होंने कहा ट्रायल कर लेते हैं, और अगर ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो दीदी के पास 2-4 लोगों को बोला है कि फोन करो कि हमें ये प्रॉब्लम है, बताओ। तो फिर हैप्पी होम है शायद, वहां शायद कह रहे थे वो अगर हॉल मिल जाएगा हमें तो फिर हम वहां शिफ्ट करेंगे। मेन यही हॉल की बात हो रही थी कि वो परमानेंट हमेशा के लिए हमें शिफ्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए सब एग्री हैं कि नहीं है, तो फिर सबने कहा कि वो वाला हैप्पी होम का मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। तो अभी ट्रायल के लिए ये कभी इस बार कह रहे हैं, कर देखते हैं। तो हमारा सेवा के बीच में हम जाएं कैसे, वो बात हो जाए थोड़ा। चलो ठीक है, कौन सी डेट है? अगले सैटरडे संडे है। अच्छा, मा, हर महीने होता है क्या? हाँ जी। जी। अच्छा, तो अगले सैटरडे संडे तो नेक्स्ट मार्च में जाए, इस बार सेवा में थोड़ा टाइम दे। हाँ जी, वही सोच रहे थे कि सेवा तो अभी फरवरी में तो हमारा प्रभात चल रहा था, तो ठीक है। हाँ, अगले वो तो हर टाइम टाइम मिलेगा ही। इस बार शिव बाबा की ही सेवा में है, तो इस बार बाबा की सेवा के लिए समय निकाले। ठीक है। हम्म, टाइम हो गया, 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, उसके बाद फिर एंड करते हैं।